नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दो अलग अलग कोरोना टीके के डोज लगवाने पर क्या होगा असर, स्टडी कराएगी सरकार। जी हां, भारत में जल्द ही टीकाकरण अभियान में तेजी आ सकती है। इसके लिए न सिर्फ टीके का उत्पाद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, बल्कि दो अलग अलग कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की खुराक को मिलाकर दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के तहत काम कर रही है कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में दो अलग अलग वैक्सीन की मिक्सिंग कर ये जांच की जाएगी कि क्या इसके टीके का असर बढ़ रहा है। डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया है कि एक डोज किसी वैक्सीन का और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन का मिलाकर इसका रिजल्ट देखा जाएगा। इस पर अगले कुछ हफ्तों में स्टडी शुरू करने की योजना है। अगर परीक्षण सफल रहता है और टीके का असर बढ़ जाता है तो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अलग अलग टीके भी लगाए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है तो पड़ सकते हैं मुसीबत में। आईटी डिपार्टमेंट करेगा जब्त, जाने नियम। जी हां, भारत में सोना में निवेश सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और इसी काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक निश्चित सीमा से अधिक सोना खरीदने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के गाइडलाइन के अनुसार एक तय सीमा से अधिक सोना नहीं खरीदना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप सोना खरीदते हैं तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी दें। गाइडलाइन के अनुसार निश्चित सीमा से ज्यादा सोना आपके पास मिलने पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई गोल्ड कहाँ से आया है इसका वैलिड सोर्स व प्रूफ देता है तो वो घर में नीचे जितनी मर्जी उतना सोना रख सकता है, लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी एक लिमिट है। नियमों के तहत विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए ही रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय सीमा से सोना घर में रखने पर आयकर विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी कैबिनेट का फैसला, चुनाव ड्यूटी पे कोरोना से मरने वाले कर्मियों के आश्रित को मिलेंगे 30 लाख रुपए। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण कोरोना से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि 30 लाख रुपए मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुग्रह धनराशि को 15 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा निर्वाचित आयोग ने तय की है उससे कोविड-19 की वजह से होने वाले इन्फेक्शन और इसकी वजह से होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। कैबिनेट ने अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड से होने वाली मृत्यु की इसकी पात्रता हो लेने का फैसला लिया है। कोविड से मृत्यु के साक्ष्य के रूप में एंटीजन आरटी-पीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट तथा सिटी स्कैन में कोविड इन्फेक्शन का माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना लगातार छीन रहा है धरती के भगवान। 719 डॉक्टरों की गई जान, 111 तो केवल बिहार में। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी है और हल्की हो चुकी है। इतना ही नहीं, लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामले 1 लाख से कम आ रहे हैं। हालांकि दैनिक मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं कोरोना वायरस से जंग में सबसे आगे खड़े डॉक्टरों की किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। इस दौरान चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों समेत कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जान गंवाई है। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 719 डॉक्टरों की मौत हुई है। इनमें बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टरों की जान गई है। इसके बाद दिल्ली में 109 की जान गई है। इसके बाद भी डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश को इस महामारी से निकाला जा सके। अगर आप भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार बता देगी ड्राइवर ने कितनी पी है शराब, नहीं होगी स्टार्ट। 20 साल के बीटेक छात्र ने बनाया खास सॉफ्टवेयर। जी हाँ, देश में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं। अगर ड्राइविंग से पहले थोड़ी बहुत सावधानी रखी जाए तो सड़क हादसों में काफी कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऐसी कोशिशें होती रही हैं जिनसे कि सड़क हादसों को कम किया जा सके और जान माल का नुकसान न हो। इसी दिशा में चंडीगढ़ के बीटेक के एक छात्र ने पहल की है। छात्र ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो सीट बेल्ट न लगाने और शराब पीए तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। इस ऐप में कई ऐसे फीचर्स हैं जो सड़क हादसों को रोकने में मदद करेंगे। सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो अल्कोहल की मात्रा 0.08% की लीगल लिमिट से अधिक है तो कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा।
अल्कोहल पीने का पता स्टीयरिंग को टच करने पर उस पर लगे सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा कि ड्राइवर ने शराब पी है या नहीं। छात्र का मानना है कि अगर ये सॉफ्टवेयर गाड़ी के अंदर लॉन्च हो जाता है तो गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और जानबूझकर अगर कोई करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामूहिक और अधूरे वैक्सीनेशन से म्यूटेंट स्ट्रेन का खतरा, जानिए क्या बोले एक्सपर्ट। जी हाँ, भले ही देश में बड़े पैमाने पे कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा हो, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर व्यवस्थित और अधूरे वैक्सीनेशन से म्यूटेट स्ट्रेन का खतरा हो सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अधूरे वैक्सीनेशन से कोरोना वायरस के म्यूटेट स्ट्रेन का वजह बन सकता है। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के वैक्सीनेशन की जगह सिर्फ उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए जो सेंसिटिव और रिस्क कैटेगरी में शामिल हैं। वहीं इससे भी कहा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रजनीगंधा शिखर समेत 11 पान मसाला बैन, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने पर कार्रवाई। जी हां, झारखंड में राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान मसालों पर लगे बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है जिसमें हार्ट अटैक का खतरा रहता है। झारखंड में 11 पान मसालों पर बैन पिछले साल लगाया गया था, इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस आदेश को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पिछले साल प्रदेश के अलग अलग जिलों में 41 प्रकार के पान मसाले के सैंपल लिए गए थे। जांच में इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी। फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस आदेश में कहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से लोगों को हाइपर मैग्नीशिया की शिकायत होती है, इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात तो राहत के साथ आफत भी। देश में 70 दिनों बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 84,000 मामले, 4,002 मौतों से टेंशन अब भी कायम। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का कहर अब खत्म होता तो दिख रहा है, मगर मौत के मामले अब भी टेंशन दे रहे हैं। देश में कोरोना 70 दिनों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 84,332 नए केस मिले हैं, जो बीते 70 दिनों में सबसे कम है। वहीं इस दौरान 4,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। बीते कुछ समय से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। इसके अलावा देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 63 दिनों बाद 11 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी साजिश रच रहा है ड्रैगन। हिमाचल प्रदेश के सीएम बोले बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है चीन, केंद्र को बताएंगे। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन ने साल भर से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अहम जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन भारत के साथ लगने वाली तिब्बत सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। इसकी जानकारी वो केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सच है कि चीन तिब्बत से सटे हमारे सीमा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हम केंद्र को इसकी जानकारी देंगे। चीन हमारे से अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिले के शामड़ों में भारत चीन सीमा क्षेत्र का दौरा किया है। ठाकुर ने कहा कि पिछले साल चीनी हेलीकॉप्टरों द्वारा राज्य की हवाई सीमा का कथित उल्लंघन किए जाने, सीमा के समीप सड़कें बनाने समेत कुछ निर्माण गतिविधियां भी सूचना मिलने के बाद वो सीमावर्ती क्षेत्र गए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चेताया, देश में अब तीसरी लहर का खतरा है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका प्रबल है। दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर पर ब्रिटेन से संकेत मिल रहे हैं, वहां मामले बढ़ रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग कोविड की दूसरी लहर से निपटने के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उद्योग क्षेत्र के प्रति हम आभारी हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, हम तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि आम लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों को बड़ा झटका, इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर 2% कम किया इंटरेस्ट रेट, नई दरें आज से लागू। जी हां, कोरोना संकट के बीच IDFC फर्स्ट बैंकिंग ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। वर्तमान में IDFC बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि 1 लाख से कम जमा राशि पे भी 6% की इंटरेस्ट दे रहा था। IDFC बैंक ने आज से सेविंग
सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट घटाने का फैसला किया है। नई दरें आज से लागू होंगी और बैंक ने कहा है कि जो अपने अकाउंट्स में 1 लाख से कम बैलेंस मेंटेन करेंगे उन्हें 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो कस्टमर 1 लाख से 10 लाख के बीच बैलेंस मेंटेन करेंगे उन्हें 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जबकि 10 लाख से ज्यादा अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखने पर 5% का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।